राधे राधे। जैसा कि हम सब जानते हैं, फागुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र महीने से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फागुन अमावस्या मनाई जाती है, जो इस साल 2026 में 17 फरवरी को पड़ रही है। फागुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। यह अमावस्या सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। जीवन में सुख और शांति के लिए फागुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर ज़रूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है, इसीलिए यह अमावस्या का व्रत करना भी बहुत फलदायी होता है। तो चलिए आज हम सुनते हैं फागुन अमावस्या की एक पौराणिक और सच्ची कहानी। एक दिन ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग से सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे काम कर अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि प्रातः उठकर आप सारे काम खुद ही खत्म कर लेती होंगी, मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने के लिए कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या प्रातः घर में आते ही सारे काम करने के बाद ही चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो इस प्रकार छुपकर उसके घर के सारे काम करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, इसीलिए वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसीलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट के आने तक घर पर रहने को ही कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग के सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली आई थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे बमबारी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार बांवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन
व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी आज की यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर करिए।